सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:54 और मेरा जो ट्रेड है ना वो मैंने आज आईटीसी में बनाया है। आईटीसी में देखिएगा दोस्तों, ये जब कैंडल बनी ना तब मैंने मेरा ट्रेड यहाँ प्लेस किया है और एग्जैक्टली 430.70 पे मेरा ऑर्डर यहाँ एग्जीक्यूट हुआ है। बस ये कैंडल जैसी ही क्लोज होगी तभी मैंने मेरा ट्रेड यहाँ प्लेस कर दिया था। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली 430.70 यही हमें एवरेज प्राइस मिली हुई है। और देखिएगा दोस्तों, इसका एसएल जो है ना वो यही कैंडल का हाई है। ये कैंडल के हाई के बस 10 पैसा का बफर है, मतलब कि 432 का। और यहाँ से अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस को नीचे गिरना चाहिए और प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगी। अभी देखिएगा यहाँ पे एक हर्डल जो है ना वो है 430 के लेवल की। ये इसको थोड़ा सा सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन आज के दिन में ये लेवल भी इसको ब्रेक करना है। और ये ब्रेक करने के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो एक ही एक ऑब्वियस सा टारगेट है, जो कि है 425 का। तो यहाँ हमारा एंट्री है, ये हमारा एसएल है। और यहाँ से जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 425 का। अभी देखिएगा दोस्तों, ये जो प्राइस है ना ये कैसे बिहेव करती है हमको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि स्टेडीली एक ही झटके में प्राइस नीचे गिर जाए और जल्दी से 15-20 मिनट में हमारा टारगेट हो जाए, या फिर ये धीरे 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 पूरा दिन मतलब ये टारगेट अचीव करने में बिता दे। अभी हमको इतना तो कंफर्म है कि प्राइस ये लेवल से ये लेवल के बीच में कहीं ना कहीं क्लोज होने वाली है। और अगर हम देखें तो 11:55 ही हुई है, पूरा दिन बाकी है। हम देखते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव करती है। और ये जो पूरा का पूरा ट्रेड है इसका लॉजिक, मेरी ऑर्डर बुक, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम वॉच करते हैं प्राइस को। दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 12:08। और देखिए यहाँ पे मैं आपको एक साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी देखिएगा क्या है ना, ये एक 30 की लेवल थी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है ना कि ये एरिया को मैं मार्क करता हूँ। अभी ये एरिया को मार्क करने के बाद अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया एक ऐसा एरिया है जहाँ से हमको दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे प्राइस आई ना, इसके बाद बहुत ही मस्त रैली आई है, स्ट्रांग प्राइस ऊपर गई है। अभी अगर इतनी ही ये स्ट्रांग लेवल रहती और प्राइस अगर इतनी ही स्ट्रांगली ऊपर गई होती ना तो प्राइस फिर से इसको रिटेस्ट करने नहीं आती थी, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर ये लेवल फिर से रिटेस्ट करने आ रही है मतलब भी यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से इतना स्ट्रांग भागा है तो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड टाइम भी यहाँ से रैली आ सकती है, और यही अजम्पशन के साथ यहाँ पे लोग जो है अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं। लेकिन अभी देखिएगा यहाँ पे ये आने के बाद ये थोड़ा बहुत रुकेगा रुकेगा और फिर ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद धीरे 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 फिर से ये नीचे ही जाने लगेगा। सिंपल साइकोलॉजी होती है, इसको बहुत से लोग डबल बॉटम भी कहते हैं। और ये जो डबल बॉटम होता है ना, ये जब ब्रेकआउट होता है ना इसके अंदर एक अच्छी खासी रैली आती है। वेट कर दे दोस्तों, मैं इधर रैली का तो एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक डाउन साइड की मोमेंटम तो इसके अंदर ज़रूर आने वाली है। वेट करते हैं और देखते हैं कि प्राइस और आगे कैसे बिहेव करता है। दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 1:39 और बस यही लेवल 426.55 पे मैंने 75% क्वांटिटीज जो है ना उसको बुक कर ली है। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि स्टॉक में मुझे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। अभी यहाँ तक फॉल आने के बाद और अगर ये थोड़ा सा नीचे गिर जाता तो मेरा टारगेट हिट कर देता था, लेकिन यहाँ पे मुझे इसके अंदर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी। दैट इज़ वाई एग्जैक्टली यही लेवल पे 426.55 पे मैंने मेरी 75% क्वांटिटी बुक कर ली है, और 25% क्वांटिटी, बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी जो है वो मैंने इसके अंदर ओपन रखी है। अगर नीचे गया तो मेरा टारगेट दे देगा, या फिर अगर ऊपर जाने लगता है और मुझे लगता है कि नहीं यार इसके अंदर कुछ बाकी नहीं है तो फिर मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो अभी भी आपको पता चलेगा कि एवरेज प्राइस यहाँ दिखाई दे रही है और हमारा ट्रेड जो है आईटीसी का वो अभी भी शुरू है। दोस्तों बस वेट करते हैं और देखते हैं कि आईटीसी अभी और कैसा बिहेव करता है, नीचे जाके टारगेट देगा या फिर यहाँ से धीरे धीरे करते हुए ऊपर जाएगा। अगर ऐसा कुछ करता है तो फिर मैं मेरी पूरी क्वांटिटीज एग्जिट कर दूंगा और ये ट्रेड का लॉजिक जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन पहले तो वेट करते हैं और देखते हैं कि आईटीसी कैसे बिहेव करता है। दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 2:27 और आईटीसी जो है इसको मैंने पूरा का पूरा एग्जिट कर दिया है एग्जैक्टली 427.50 पे। सेकंड क्वांटिटी यहाँ एग्जिट की है, और जो फर्स्ट क्वांटिटी जो थी हमारी वो हमने एग्जिट की थी 426.55 के पास। यहाँ पे मैंने 75% क्वांटिटीज एग्जिट की थी, और यहाँ पे रिमेनिंग जो 25% क्वांटिटी थी वो मैंने यहाँ एग्जिट कर दी है। अभी देखिए अभी तो कुछ फ़ायदा नहीं है, अभी प्राइस कहीं पे भी भागे। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो आपको दिखाई देगा आईटीसी का जो पूरा का पूरा ट्रेड है वो एग्जिट हो चुका है, क्वांटिटी जीरो है, एवरेज प्राइस जीरो है, सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जिट हो चुकी है। अभी देखिएगा टारगेट के पास जाके ना ये टर्न हो गया, वरना ये बहुत ही अच्छा टारगेट था हमारा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसा ही है, हमेशा ही आपके टारगेट नहीं होंगे, हमेशा ही जैसे हमारे दिल को चाहिए वैसा ही ट्रेड का सेटअप हमेशा ही नहीं बनता है। लेकिन हाँ, जैसा भी सेटअप बनता है ना उसको हमको ट्रेड करना आना चाहिए।
अभी देखिए, ये जो ट्रेड है ना आईटीसी का, इसका पूरा का पूरा मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा। दोस्तों देखिएगा, मैं आज के ट्रेड का लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी देखिए, मैंने सुबह सुबह एक्सप्लेन किया था आपको कि प्राइस यहाँ से अच्छी खासी फॉल होनी चाहिए, फॉल आया, अभी यहाँ पे ये डबल बॉटम भी बना है। अभी हम ये सब चीज़ें देखते हुए कभी ट्रेड नहीं करते, लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये सारे लॉजिक जो होते हैं ना, ये बहुत से लोग यूज़ करते हैं और ये प्राइजेस काम करती है, प्राइजेस इनके ऊपर से रिएक्ट करती है। लेकिन हमारे लॉजिक जो है ना बहुत अलग है, हम स्ट्रेंथ एनालिसिस देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और वो हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। एज वेल एज लिक्विडिटी, ये कॉन्सेप्ट हमारे इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लिक्विडिटी के ऊपर आने से पहले मैं आपको इसके अंदर की लेवल एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि लिक्विडिटी समझाने में मुझे भी आपको ज़्यादा आसानी हो। अभी देखिएगा, हमारे टारगेट से ये क्या ना सिर्फ 35 पैसे ऊपर था, 35 भी नहीं 30 पैसे ऊपर था, और यहाँ से ये रिवर्स कर गया। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बीच में कोई सपोर्ट फॉर्म कर ले, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा एसएल बचना चाहिए और ट्रेड अच्छा भागना चाहिए। ऐसे ट्रेड्स हमको ढूंढना होता है, और विदाउट लिक्विडिटी ये सारी चीज़ें होती नहीं है। अभी देखिए, प्राइस यहाँ से और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि अगर मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, जो कि एक सिंपल सा एक प्राइस नीचे गिरी है और यहाँ पे ये रुक रही है, एक इन्वर्टेड फ्लैग टाइप पैटर्न बन रहा है, ये ब्रेक होकर नीचे भी जा सकता है। लेकिन चलिए, हमने हमारा ट्रेड जो है पूरा का पूरा एग्जिट कर ही दिया है अभी। तो इसका लॉजिक मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले हम डेली में जाते हैं, सारी की सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, प्राइस धीरे 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 यहाँ से ऊपर जा रहा था, ये कैंडल में एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया। आप ये दिन को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है। प्राइस जो है, इसने ये दिन में इसको अच्छे से ब्रेक कर दिया। दूसरे दिन में ऑब्जर्व कर रहा था कि प्राइस ये लेवल पे आके क्या करता है। अभी यहाँ पे आने के बाद हमको देखना है लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी, एक बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ट्रेड करने के वक्त कहाँ से लिक्विडिटी लेके उसके अपोजिट साइड भाग सकता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वरना लिक्विडिटी तो सारी जगह है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, ये जो दो लेवल मैंने सुबह ही बताया था, डबल डबल बॉटम जो था, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है। लेकिन लिक्विडिटी लेके कहाँ से भाग सकता है, उसके तरफ सबसे ज़्यादा हमको ध्यान देना होता है। अभी मैं यहाँ पे अगर मेरा लॉजिक एक्सप्लेन करूँ ना, तो आपको बता दो, देखिएगा, प्राइस इसके ऊपर ओपन हुई, प्राइस नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, लोअर लो बना, सेलर बैठ गए, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर से लोअर लो बना, मतलब ये सेलर बैठ गए। अभी देखिएगा, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। अगर आप देखोगे, दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम ये कैंडल में बना, प्राइस नीचे गिर गई। इससे भी बड़ा वॉल्यूम ये कैंडल में आया, फिर से प्राइस नीचे गिर गई। लेकिन यहाँ पे प्राइस गिरने के बाद प्राइस फिर से ये लोगों का एसएल उड़ाने ऊपर चली गई। अभी देखिए, इनका एसएल गया, इनका एसएल गया, जो कि यहाँ पे क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर जाके क्लोजिंग भी होगी। अभी देखिए, ये जब हो गया ना, तब तो ये कंफर्म हो गया कि ये सेलर उड़ गए, ये सेलर उड़ गए, और यहाँ पे जो है ना ये ब्रेकआउट वाले बायर्स आ गए। अभी ये जो है ना, ये है लिक्विडिटी का ट्रैप। अभी लिक्विडिटी का ट्रैप होने के बाद अगर आप देखोगे सिंपली, तो ये लेवल को ऑब्जर्व कीजिए, जो कि हमने पिछले दिन का निकाला था, मतलब 2 दिन पहले का हाई की लेवल थी। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि ये सारा फॉर्मेशन यही लेवल पे हो रहा है, और ये लेवल हमको पता है इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी यहाँ पे जब ये फॉर्मेशन हुआ ना, तब मैं वेट कर रहा था कि प्राइस नीचे ब्रेकडाउन हो, और जब ये प्राइस ब्रेकडाउन हुआ, तब तो मेरा ध्यान भी नहीं था, ये कैंडल पे मेरा ध्यान गया। तब जब ये ब्रेकआउट हुआ ना, तब मैंने क्या किया, एग्जैक्टली ये कैंडल के यहाँ पे, मतलब इस 70 तो 430.70 पे मेरी एंट्री थी, और ये जो लेवल थी इसके ऊपर मेरा एसएल था। यहाँ एंट्री थी, ये हमारा एसएल था, और हमारा जो टारगेट था ना, वो एक ऑब्वियस लेवल थी, जो कि थी 425 की, जो कि हिट होना चाहिए था। क्योंकि ये जो थी ना लेवल, ये अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यही एग्जैक्ट लेवल है जहाँ से ये पिछले दिन भागा था, पिछले के पिछले दिन। अगेन ये दिन में यहीं पे इसने बहुत बार सपोर्ट लिया हुआ था, और ये जो लेवल थी, यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट ले सकता था आज के दिन में। लेकिन प्राइस इसके पहले ही पलट गई, तो इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की भी बात करूँ ना, तो आपको पता चलेगा ये ट्रेड में हमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला हुआ है। मतलब यहाँ पे 1:2, पहले तो 1:3.5 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड मिला था, जो कि एग्जैक्टली 426.55 पे था, और 3.65 यहाँ पे हमने 75% बुक की थी, और यहाँ पे कुछ ऊपर हमने 75% बुक की, जो कि 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड हमको आज के ट्रेड में मिला हुआ है। तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था, और होपफुली जो मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना दोस्तों, वो लॉजिक आपको समझ रहे होगे, और यही लॉजिक से आप भी ट्रेड कीजिए। सिंपल लॉजिक है, लेकिन यही लॉजिक मार्केट में काम आते हैं, और यही लॉजिक से आपके अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, मेरे लॉजिक्स पसंद आ रहे हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आपको पूरी की पूरी मेरे लाइव ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी, आप वहां से वो सारे लॉजिक्स चेक कर सकते हो। ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।